आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दशर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम और शानदार वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के 11th और 12th यानी कि हम लोग कह सकते हैं पीजीटी का रिज़ल्ट आ गया है, और उसी में जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जो है वो डेट जारी कर दी गई है। आप लोग जो है वो अलग अलग डेट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करा सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में जो है वो एक आपको इंटीमेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करना था। आप लोग वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका एक परफॉर्मा है, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेके जाने हैं वो भी आपको जो है वो देखना है। 18 नवंबर से जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो आइए, ये आपका जो है वो लेटर है। इस तरीके से आपको एक लेटर दिखाई देगा जिसमें आपको जो है वो रोल नंबर रहेगा, और इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी रहेगी। बच्चे का नाम और बच्चे की जो प्राइवेसी है वो हमने हाइड कर रखी है। यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बंगाली है, कैटेगरी क्या है, जनरल है, जेंडर कितना है, फीमेल है, और बोर्ड क्या है 5। ये बात याद रख लीजिएगा कि आपका कौन सा बोर्ड है, 5वां है, 6वां है, 7वां, 8वां है, जो भी आपका रहेगा। टाइमिंग डेट 2/12/2025 है, और वेरिफिकेशन टाइम सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू यानी कि आपको कहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल है, स्टेट की जॉब है तो स्टेट में जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन DK 7/2, सॉल्ट लेक सेक्टर 2 या सेक्टर 2, कोलकाता 91, बिसाइड अंदरलोक हॉस्पिटल करुणामय। यहाँ पर जो है वो आपको जाना है। हालांकि ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, जो भी आपका हो उस पर जो है वो आप लोग ध्यान से जो है वो जाइएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स या टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स टू ब्रिंग फॉर वेरिफिकेशन इन CW 2nd SLT एट 2025 क्लास लेवल 11th और 12th। ये जो है वो मेंशन है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो है वो आपको दी गई है, जैसे पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट टू कैरी, ओरिजिनल भी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। और मैंने पहले बताया था कि आपको 2 सेट जो है वो लेके जाने हैं, फ़ोटोकॉपी के और एक ओरिजिनल। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर यानी कि आपने जो फॉर्म भरा होगा वो, और उसके बाद एडमिट कार्ड आया होगा वो, और उसके साथ साथ जो इंटीमेशन लेटर ये डाउनलोड हुआ है वो भी आपको जो है वो लेके जाना है, और एक शीट पे आपको एक जो है वो लेके जाना है। इसके बाद नेम एंड फोटो आइडेंटिटी, आपको कोई भी एक अपनी गवर्नमेंट आईडी जो है वो लेकर जानी है, चाहे वोटर आईडी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कास्ट सर्टिफिकेट। एनी वन अबव द इन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए फ़ोटोकॉपी के साथ साथ। पहले ओरिजिनल देखेंगे, फिर उसके बाद आपसे फ़ोटोकॉपी मांगेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास 10th का जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए, या माध्यमिक एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पहले जब एग्ज़ाम होता था उसमें जो है वो मार्कशीट अलग हुआ करती थी, और मार्कशीट के अलावा जो है वो उसमें सर्टिफिकेट जो है वो अलग होता था। तो दोनों चीज़ आपको लेके जानी है। इसके बाद अगर आपने कैटेगरी है, EWS है या और कोई सी कैटेगरी है, तो उसमें जो है वो आपको लेके जाना है अपनी सर्टिफिकेट को, और ये जो है वो आपके SDM से जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, या DM से जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद आपके पास PH होना चाहिए, या अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी होना आपके पास ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन स्कोर कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि आपके पास 10वीं की, 12वीं की, BA की, इसके बाद आपके पास MA की जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। और जो स्कोर कार्ड आपका आया है जिसमें से 60 में से आपको जो स्कोर आया है, जितना भी आया हो, वो भी आपको जो है वो कैरी करके लेके जाना है ओरिजिनल। हालांकि ओरिजिनल तो नहीं होगा क्योंकि प्रिंट से निकला है, तो लेकिन फिर भी आप लोग उसे लेके चाहिएगा। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया, टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट एंड अप्रूव टू द इफेक्ट दैट द इंस्टीट्यूट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपने ट्रेनिंग की है, जिसे हम लोग कहते हैं B.Ed, वहाँ से जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हो सकता है आपके पास NCT सर्टिफिकेट है, तो उसे भी जो है वो आप लोग कैरी करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि उससे भी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस, और यही जो है वो बच्चों को बहुत दुखदायक रहा है, क्योंकि जो फ्रेशर थे उनको मौका नहीं मिला है
जो पहले से ही गेस्ट टीचर थे या वहाँ पर काम कर रहे थे उनको जो है ये लेटर मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्रूवल लेटर फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी DI ऑफिस इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल मेंशनिंग द डेट ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग कैंडिडेट मस्ट आल्सो प्रोवाइड एडुकेट प्रूफ दैट दे वर्किंग इन सब्सिडेंटिव पोस्ट, यानी कि आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वहाँ से एक अप्रूवल लेटर आपको ज़रूर होना चाहिए और उस पर जो है वो अथॉरिटी के साइन भी होना चाहिए। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स सारे। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। ऑल द अबाउट डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर, ये तारीख दी गई है 21/7/2025, क्योंकि यहीं से जो है वो आपके फॉर्म भरे गए थे। इन केस ऑफ कंटिन्यूड EWS द एप्लीकेशन बिफोर द कंपोनेंट अथॉरिटी शुड बी ऑन बिफोर 21/7/2025 तक, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो 21/7/2025 से पहले के होने चाहिए। ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इंटीमेशन लेटर डाउनलोड फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट, जो मैंने आपको दिखाया वो भी आपको साथ लेके जानी है। ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल द अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, मैंने 2 बताए थे लेकिन इसमें जो है वो 1 लिखे गए हैं, तो आप 2 भी लिख के जा सकते हैं और 1 भी। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको अपने नाम के साथ साइन करने हैं। इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट अ प्रॉपर अप्रूवल लेटर, जिसे हम लोग NOC भी कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए वेरिफिकेशन के बोर्ड के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फ्रॉम कमीशन वेबसाइट मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द वेरिफिकेशन बोर्ड in case of degree obtained under the distant education board from private universities. Candidate may be required to justify that the said university necessary permission approval from the competent authority like UGC to confer degree in the distant education mode during the relevant session। इसका मतलब ये है पॉइंट नंबर 6 का कि अगर आपने प्राइवेट से की है तो आपको अपने स्कूल के लेटर हेड से वो लिखवा के लेके जाना होगा जहाँ से आपने की है। स्कूल नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो उसे लिखवा कर जाइए कि हाँ मैंने इस सेशन में जो है वो यहाँ से ये प्राइवेट डिग्री की है, चाहे वो BA हो चाहे वो आपका MA हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है इन केस ऑफ कैंडिडेट अनेबल टू अटेंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस ड्यू टू एन अवेलेबल रीजन लाइक हॉस्पिटल etc. he/she may send a representative who could carry a duly issued authority letter signed by the candidate where the signature of the रिप्रेजेंटेटिव इन अटेस्टेड। ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि वेस्ट बंगाल में जो इस तरह के काम नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये जो है वो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट अभी किसी हालत में है, मान ली फीमेल है, डिलीवरी में है या ऑपरेशन में है या हॉस्पिटल्स में है या तबीयत ख़राब है, तो एक मेडिकल के साथ एक एप्लीकेशन लिख दे कि मेरी जगह पे ये जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कराएंगे, तो वो भी क्या होगा, आपको मान्य होगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द authorized person issued by government are relevant terms and mentioned above from the 1 and 6 point, यानी कि ये सारी चीज़ें लेके आप उसे भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको एक अच्छा मौका जो है वो दिया गया है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग जाइए 18 से जो लेके 4 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बाकी आज के सेशन में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर ये हमारा नंबर है 9045220432, इस नंबर पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।